अवतार का जन्म कैसे होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं अवतार का जन्म जैसे होता है वैसे होना चाहिए, नॉर्मल, एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन से जैसे सबका जन्म होता है वैसे ही अवतार जन्म लेगा ना, और तो कैसे जन्म लेगा भाई? तो हमें दो तीन बातें यहां पे समझना चाहिए कि अवतार इस तरीके से कैसे आ सकता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम सब पापी कैसे हैं। हम सब पापी क्यों हैं? क्योंकि हम सब पाप में से जन्म लिए हैं। अगर एक पुरुष और एक स्त्री दोनों पापी हैं तो दोनों पापियों के मिलन से जो बीज बाहर आता है वो भी पाप ही होता है। आप आम का पेड़ लगाकर उसमें से चीकू थोड़ी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अंगूर। क्या निकलेंगे? अरे यार बोलो, आप लोग तो होशियार हो यार। मुझे लगा आप बोलोगे पपीता निकलेगा। आम का पेड़ लगाने से क्या मिलेगा? आम। और पपीता का पेड़ लगाने से, वैसे पाप का बीज बोने से क्या निकलेगा? पाप ही निकलेगा। तो हम अब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पाप के बीज में से पवित्रता ही पवित्र व्यक्ति नहीं, पाप हमारे अंदर ही पाप है। इसलिए मुझे मेरे बच्चों को सिखाना पड़ता है, बेटा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। कभी भी लोग तो सोचते नहीं कि इसके अंदर गुस्सा आया कैसे। छोटे छोटे बच्चे उनका टेंट्रम देखो, खतरनाक दिमाग है। लोग बोलते कि वो चालाक है। अरे चालाकी आई कहां से? उसके अंदर ही है, वो पाप है, अंदर से ही उसके अंदर ही चालाकी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पूरी मानव जाति का प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करने के लिए आ रहा है, क्या उसका पृथ्वी पे आना ही एक जबरदस्त चिन्ह नहीं होगा कि यही है? वो भी नॉर्मली आएगा, जिंदगी जिएगा और मानव जाति की तरह ही वो भी नॉर्मल जैसे लोग आते हैं वैसे ही आना चाहिए उसको भी। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि उसका आना एक छाप होना चाहिए पृथ्वी पे। क्या होना चाहिए? छाप। कितने महीने होते हैं साल में? 12। पहले ये 10 थे। कैसे कैसे भैया 10 कैसे थे? देखो 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। 10वां महीना, 11वां और 12वां। सितंबर सेप्टा में से आया है जिसका मतलब होता है 7। अक्टूबर ऑक्टा में से आया है जिसका मतलब होता है 8। नवंबर नैनो में से आया है जिसका मतलब होता है 9। और दिसंबर डेका में से आया है जिसका मतलब होता है 10। पहले 10 ही महीने था। फिर रोमी साम्राज्य का ऐसा माना जाता है कि जूलियस सीजर, जिसको हम हिंदी में कैसर बोलते हैं, सीजर बोलते हैं इंग्लिश में, जूलियस सीजर नाम का बहुत अच्छा रोमी साम्राज्य बनाने वाला जो था, जिसने शुरुआत की, वो बहुत ही जबरदस्त, गायस जूलियस सीजर उसका पूरा नाम था। उसने इतना रोमी साम्राज्य में और रोमन के टाइम पे इतना सारा प्रोग्रेस किया, इतना तरक्की किया कि उसने अपने नाम को जीवित रखने के लिए पूरे महीनों के बीच में अपने नाम को अंदर रखने का निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे बाद पूरा आने वाला समय मेरे नाम को याद करता रहे। इसलिए जूलियस सीजर ने जुलाई नाम का महीना अंदर ऐड किया। जूलियस सीजर के मरने के बाद जो उसके बाद जिसने पूरी राज्य संभाली वो था अगस्टस सीजर। अभी अगस्टस सीजर भी उससे प्रभावित होकर इतना सारा उस समय में काम किया कि उसने बोला कि मैं भी मेरे नाम को, वो ऐसा मानते हैं, खुद लोग ऐसा मानते हैं कि जूलियस उसका गुरु था, मैं भी मेरे गुरु के जैसा ही मेरे नाम को इतिहास में अमर रहे, ऐसा कुछ करके जाना चाहता हूं। इसीलिए उसने भी अपना नाम अंदर अगस्त करके अंदर जोड़ा। अभी जूलिया यानी जुलाई, जून में 30 दिन, जुलाई में
और अगस्त में 30 आने चाहिए, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं छोटा नहीं हूं, इसीलिए मेरे को भी उसके जैसा ये बराबरी चाहिए, मेरे भी महीने में 31 ही दिन होने चाहिए। इसलिए उन्होंने फरवरी में से एक दिन निकाल के अगस्त में एक दिन ऐड किया। इसीलिए जुलाई अगस्त ये जो 2 महीने ऐड हुए, उन दोनों में 31 दिन। आप सोचो, उन्होंने ऐसा एक काम किया, उस समय में ऐसा प्रभाव डाला कि उनका नाम अभी तक इन 12 महीनों के अंदर हमेशा ऐड हो गया। तो जब ये साधारण लोग जब आके इतना काम करें, उस समय में, उस सरकार में, उस साम्राज्य में अगर उन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने अपना नाम अंदर जोड़ने का सोचा, तो वो खुदा जो पूरे मानव जाति के इतिहास में एक उद्धारक बन के आ रहा है, तो क्या वो अपना छाप नहीं रखेगा? इन्होंने महीना डाला। यीशु मसीह के जन्म ने पूरे मानव जाति के समय को ही 2 विभाग में कर डाला। आज 2024 इसीलिए है क्योंकि 2024 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसने आकर पूरे समय को ही 2 भाग में कर दिया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि लोग ऐसा बोले कि गिरीश के पहले और गिरीश के बाद में, लेकिन यीशु ने एक ऐसा काम किया है कि लोग कहते हैं कि यीशु के पहले, ईसा पूर्व और यीशु के बाद। इसीलिए जब यीशु मसीह के बाद का जो समय है वो 1, 2, 3 करके आज 2024 हुआ है। उसने पूरे समय को ही 2 भाग में कर डाला। तो ये प्रभाव है एक व्यक्ति के आने का। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें समझना है कि वो आया और ये पहले से ही भविष्यवाणियां, करीबन 600 साल पहले से ही ये भविष्यवाणियां की थी कि वो एक कंवारी में से जन्म लेगा। क्योंकि कंवारी में से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो नॉर्मल इंसानों से ही जन्म लेता है तो फिर हम कैसे बोलें कि ये पापी नहीं है और बाकी सब जो इंसानों से जन्म ले रहे हैं वो पापी हैं? कोई सवाल नहीं उठाएगा। ऐसे कैसे? मैं किसी को बोलूं नहीं मेरा बेटा पापी नहीं है और तेरा बेटा पापी है, ऐसे कैसे? तो इसीलिए वो एक कंवारी में से पैदा हुआ। लोग बोलते हैं यार कंवारी में से कैसे पैदा हो सकते हैं? अभी कुछ बातें होती है जो समझ से हम परे है, लेकिन हर एक बात का प्रमाण है। काफी सारे लोगों ने रिसर्च किया है और करके बताया है कि वो कंवारी में से ही पैदा हुआ है, और कंवारी में से पैदा हुआ है मतलब पाप रहित है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कंवारी में से पैदा होने का कि वो निष्पापी था, इसीलिए मौत उसके ऊपर हावी नहीं हो सकी। वो मौत के ऊपर विजयंत हुआ। इसीलिए अगर अवतार को आना है और हम सबको पाप से छुड़ाना है, हम सबको बंधनों से निकालना है, तो उसके जन्म से ही वो ऐसा दिखाएगा कि उसमें वो सामर्थ है कि वो हमें पाप से बाहर निकाल सकता है। और यीशु मसीह ने कंवारी में से जन्म लेके, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अगर ऐसे ही जन्म लेना था तो ऐसे ही प्रकट हो जाता। नहीं, कुछ लोगों की कहानियां ऐसे ही प्रकट हो गए। कहां से आए माँ बाप को पता नहीं है, ऐसे प्रकट हो गए। कुछ भी ईश्वर ने ऐसा नहीं किया जो मानव जाति के समझ से परे हो। पवित्र आत्मा के द्वारा एक बर्तन तो चाहिए ना, जिसके एक स्रोत तो चाहिए ना जिसके द्वारा वो आ सके। इसीलिए उसने मरियम को चुना और वो कंवारी मरियम में से वो पैदा हुआ पवित्र आत्मा की सहायता से। आज ईश्वर चाहे तो किसी के भी अंदर प्रकट होके जन्म ले सकता है, वो ईश्वर है। तो इसीलिए अवतार का जन्म कैसा होना चाहिए? नंबर 1,
एक ऐसा जन्म होना चाहिए जो इतिहास में छाप छोड़े, एक ऐसा जन्म होना चाहिए जो पाप रहित हो और उसके इस पाप रहित जन्म का वो प्रमाण भी दे। अवतार इस तरीके से जन्म लेना चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जब इस तरह से जन्म लिया तो ऐसा नहीं कि उसने दिखाया कि मैं इंसान ही नहीं हूं। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो वो पूरा पूरा इंसान था और वो पूरा पूरा खुदा भी था। उसे हर तरीके से ये दिखाया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर समान तुम्हारे तरह परखा गया हूं। ऐसा कोई तकलीफ नहीं है जो हमको आता है और यीशु मसीह को नहीं आता है। ताड़नाएं, प्रलोभन, सताव, मुश्किलें, आफतें, तोकबाजियां, गालियां, थप्पड़े, मारामारी, झगड़े सब यीशु के साथ हुए। लेकिन उसने हर समय एक ऐसा चाल चलन चल के दिखाया जहां पे वो बता रहा है कि किस तरह से वो पाप रहित रहा। और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हें बताऊंगा कैसा जीवन जीना है। और वो पूरा पूरा इंसान भी था, क्योंकि बहुत सारे वचनों में आप देखोगे जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु रोया। अबे इंसान नहीं होता तो क्या रोने का क्या मतलब है? यीशु रोया। फिर लिखा है कि यीशु थक गया। फिर लिखा है कि यीशु को भूख लगी। फिर लिखा है कि यीशु को प्यास लगी। ठीक है, तो ये सब दिखाता है कि ये सब इंसान का जरूरत होता है, भूख लगना, प्यास लगना, थक जाना। ईश्वर थोड़ी थकते हैं। थकते हैं क्या ईश्वर? ईश्वर ऊपर बैठे यार थकी भी जो यार है, ऐसा नहीं हो सकता है। पर यहां वो पूरा पूरा इंसान के स्वरूप में भी था और खुदा के दिल को भी लेके आया था। इसीलिए उसका जन्म इस बात का प्रमाण देता है।